नमस्कार, एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर और इस वक्त हो चला है राज्य की खबरों का। सीधा खबर है बिहार के नालंदा से, जहां नालंदा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि एक इंजीनियर लापता हो गया था, जिसको ढूंढने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आपको बता दें, बिहार शरीफ पावर ग्रिड के लापता इंजीनियर आशीष कुमार बेहोशी की हालत में नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र से बरामद किए गए हैं, जहां पुलिस पीड़ित के होश में आने का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि इंजीनियर आशीष कुमार शुक्रवार की शाम हर रोज की तरह दीपनगर थाना क्षेत्र स्थित बाजार से सब्जी और दवा खरीदने बाइक से निकले थे, जिसके बाद वे लापता हो गए। उसके कुछ ही देर बाद उनका फ़ोन ऑफ बताने लगा, जिससे परिजन को शक हुआ और वो ढूंढने निकले, पर उनका फ़ोन तब भी ऑफ निकला। लेकिन बाइक मेडिकल स्टोर के पास खड़ी थी, जिससे परिजन और भी ज़्यादा डर गए। अनहोनी की आशंका जताते हुए उन्होंने खोजने में पूरा प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। तब जाकर उन्होंने पुलिस में शिकायत करी। पुलिस को इसमें कामयाबी मिली है और उन्होंने उस इंजीनियर को ढूंढ निकाला। दूसरी खबर भी नालंदा से है, जहां पर कायस्थों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा की। आपको बता दें कि कायस्थों ने कलम दावत के प्रेरणा भगवान चित्रगुप्त की धूमधाम से पूजा की। शहर के अम्बेर पंच अंगना में चित्रांश चेतना मंच की ओर से तथा महल पर भारवपुर सोहसराय सहित कई मोहल्ले में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान चित्रगुप्त की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई। ऐसी मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त के सच्चे मन से पूजा करने वालों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और पूजा में मुख्य रूप से अरवा चावल गुड़ आदि का भोग लगता है। मंच के द्वारा प्रत्येक साल की भांति इस साल भी मोहल्ला अम्बेर पचगनवा में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। इस पूजा में सभी कायस्थ समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। प्रत्येक वर्ष यह पूजा का आयोजन किया जाता है। 1971 से लगातार अम्बेर पचगनवा में पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए हम लोग जो है सादगी के रूप में भगवान चित्रगुप्त पूजा कर रहे हैं। मंच के द्वारा बिहार के नालंदा में ही आपस में भाई लड़ पड़े। जमीनी विवाद ऐसा होता है कि लोग जमीन को देखते हुए अपना खून भूल जाते हैं। जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र लचिकक में जमीन को लेकर दो चचेरे भाइयों के बीच इतना विवाद हो गया कि वो उसने खूनी रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घायलों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि पूर्व से चले आ रहे जमीन विवाद को लेकर एक परिवार के सदस्य पहले से हाथ लगाकर लाठी डंडों के साथ बैठे थे और जैसे ही वे किसी काम से बाहर निकले तो उन पर हमला कर दिया। शोर मचने पर बीच बचाव के लिए परिजन पहुंचे तो उन्हें भी नहीं बख्शा और बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर तहकीकात में जुट गई है। आ रहा से गाय गार के अपना सर वहाँ से समिति से आ रहे थे, तो पीस डबारे दोनों भाई मिल के आगे पीछे से लग गया और पीस डबारे लाठी मारने लगा। मेरी पत्नी है जो बचाने के लिए हमको आया, तो इस पर अति करने लगा, दुर्व्यवहार। क्यों मारपीट किया? जमीनी विवाद था, पूर्व में जमीनी विवाद था जी। इसका ये मारपीट कौन किया है? उमा शंकर, रवि कुमार, संटू प्रसाद, भगीरथ प्रसाद। क्या ये लोग कौन लगते हैं आपके? मेरा गोतिया हुआ बाबूजी के चचेरा भाई हो गए। खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से है, जहां पर घर का विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने पिता को जान से मार डाला।
आपको बता दें, जिला कोरिया के नागपुर के समीप गांव महराजपुर में हत्या की वारदात सामने आई है, जहां बेटे ने घरेलू विवाद को देखते हुए आक्रोश में आकर अपने ही पिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शराब के नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था, जिस पर उसके बड़े बेटे आरोपी सूरज कुमार ने कई दफा उसे मना भी किया, मगर मृतक प्रीतपाल किंडोर के बात न मानने और लगातार झगड़ते रहने के रवैये को देखकर आरोपी सूरज कुमार ने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया और पास में पड़े हुए लठे लकड़ी के टुकड़े से अपने बाप पर चेहरे पर हमला कर दिया। शाम करीब 5:30 बजे घटना है। ग्राम महाराजपुर में सूरज नाम के व्यक्ति, जो उसके पिता प्रीतपाल सिंह, जो अपनी पत्नी और अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा कर रहा था, उसी दौरान ये गया, इसने बीच बचाव करने का प्रयास किया। उसी बीच में इसको भी मारने के लिए दौड़ाया। इसने वहीं पास में पड़ा फाड़ा हुआ लकड़ी था मोटा, उससे उसने प्राणघातक चोट सिर में और कई बार 10-15 चोटें मारा, जिससे वो वहीं पर गिर गया। गिरने के बाद उसकी और घसीट कर 10-15 फीट और घसीटा, उसके बाद संभवतः मर नहीं पाया होगा, तो फिर उसने लकड़ी का चीरा फाड़ा से फिर उसको काफ़ी निर्दयतापूर्वक मारकर हत्या कर दी। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां सीएम बघेल ने ब्रह्म कुमारी बहनों से मुलाकात की। भैया दूज के मौके पर उन्होंने उनसे मुलाकात की। आपको बता दें, सीएम बघेल ने भाई दूज के त्यौहार पर ब्रह्म कुमारी बहनों से मुलाकात की। बता दें कि ये मुलाकात सीएम आवास पर हुई, जहां उन्होंने भाई दूज के त्यौहार पर मुलाकात की, भेंट और साथ ही उन्होंने भविष्य के लिए उन बेहतरी की कामना भी की। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से हैं, जहां पर आपको बता दें किसानों के हालात बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि जो कीटनाशक हैं, जो कीट पतंगे हैं, उन्होंने फसल को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें, जांजगीर जिला के पामगढ़ ब्लॉक के किसानों को अभी से कर्ज में डूबने की चिंता सता रही है। दरअसल उनकी सारी फसल कीट पतंगों ने चौपट कर दी है। पूरी फसल पैरों से बदलती जा रही है। किसान जब से खेती करना शुरू की हैं, तब से लगातार दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। अब फसल काटने का समय आया है, इसके बाद भी कीट पतंगों से छुटकारा उन्हें नहीं मिल पा रहा है और यही सारी चीज़ें मुश्किलें पैदा करती नजर आ रही हैं। खबर छत्तीसगढ़ से ये है, जहां पर राज्यसभा सांसद अपने भाइयों से मिली। भैया दूज के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे थे। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे एक दिवसीय प्रवास पर अपने भाइयों से भाई दूज पर उपजेल कवर्धा मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं भाई दूज के अवसर पर अपने भाई से मिलने पहुंची हूं, जो कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और भाई भी हैं। वह जल्द ही आने वाले दिनों में बाहर होंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार महिषासुर का वध किया गया था, ठीक उसी प्रकार आने वाले दिनों में उनका भी वध होगा। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि जिस प्रकार दुष्प्रभाव से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि के इशारे पर किया गया है, मैं चैलेंज करती हूं कि अब वह कवर्धा से चुनाव लड़कर दिखाएं। मैं भी मैदान में उतरूंगी। वहीं कांग्रेस सरकार का निशाना साधते हुए कहा कि भगवा ध्वज का अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार भगवा ध्वज का अपमान किया गया है, उसका परिणाम आने वाले चुनाव में देना होगा। का पर्व हम सभी बहनों के लिए बेहद खास होता है। आज मेरे भाई सभी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी हैं, वो जेल में हैं। मैं अपने भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए पहुँची हूँ और इस प्रण के साथ पहुँची हूँ कि आने वाले समय में वो इस जेल से बाहर होंगे। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से दुष्भावना के साथ में उन पर कार्रवाई की है, इसका आने वाले समय पे उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं इस बात को भी आज इस भाई दूज के अवसर पर का पर्व
छत्तीसगढ़ के नौगाड़ में गोठान मंडी में गोरागोरी पूजा की गई। आपको बता दें गोरागोरी पूजा में कई लोग शामिल हुए जिसमें कई हस्तियां भी मौजूद थी। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण के गोठान मंडी प्रांगण में गाय के गोबर का गोरी गौरा बनाकर पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ गौ माता की पूजा करने के साथ गायों को भोजन भी खिलाया गया, जहाँ इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त राजकुमार पटेल भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी भी मौजूद रहे। सरकार गौठान में गोवर्धन पूजा के जो कार्यक्रम के आयोजन करवाए के आदेश दिए हैं, वो बहुत खुशी के बात है कि हमारे लेकिन बच्चन में ये सब परंपरा ला भूलत जात रही नहीं। आज हम अपन घर में गोवर्धन पूजा छोटे छोटे घर रहते सबके किराया में रही थे, शहर में रही थे, तो ये पूजा पाठ सब भुला जाते, जगह के कमी के कारण कोई कर नहीं पाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जो योजना निकाले हैं कि गौठान में करना है, तो गौठान में गाय भी रही थे और हमन आके पूजा पाठ भी कर सकत हन। एक से हमारी संस्कृति ला जो बड़ी खुशी की बात है हमन के बीच में कि छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के टीम द्वारा जे हिसाब से छत्तीसगढ़ में हर गांव, हर जिला, हर पंचायत में आज गोवर्धन पूजा के रखे गए हैं, तो कल ये खुशी तो और छत्तीसगढ़िया मन में कुछ हो ही नहीं सके। और मोर तो बहुत बड़े सौभाग्य है कि नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी भाभी जी के और उनका पूरा टीम पार्षद और हमन के पूरा बाडी ब्लॉक अध्यक्ष सहित आज मंडी प्रांगण में अस्थायी रूप से गोवर्धन पूजा ला एक रूप दिए हैं। ये बहुत खुशी की बात है, आदमी में उमंग है, उत्साह है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पेट्रोल और डीजल के दाम जब से कम हुए हैं तब से राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा द्वारा वैट कम करने की मांग को लेकर किया गया आंदोलन बेशर्मी की पराकाष्ठा है। भाजपा नेताओं द्वारा राज्य सरकार से वैट कम करने की मांग अनुचित और राजनीति से प्रेरित है। छत्तीसगढ़ अपने सीमाओं से लगे भाजपा शासित राज्यों से कम वैट लेता है। वहीं सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल सस्ता है। राज्य आज भी उतना ही वैट वसूलता है जितना पहले भाजपा सरकार लेती थी। वहीं कांग्रेस सरकार ने उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। भाजपा नेता राज्य से मांग करने के बजाय मोदी से मांग करें कि वे जनता एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए थे उसको घटाएं, पेट्रोल डीजल और सस्ता हो जाएगा। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल पर कम किए गए 5 और 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी को अपर्याप्त बताया है। केंद्र में कोरोना काल में डीजल पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को 10 गुना बढ़ाया था, जो पेट्रोल पर 30 रुपये और डीजल पर लगभग 33 रुपये बढ़ाया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पेट्रोल डीजल के जैसे ही दाम कम हुए, पहले तो उन्होंने कहा कि पहले दाम बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ाए गए, लेकिन अब बहुत ही कम स्तर पे घटाए भी गए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आपको बता दें छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा देने के बावजूद छत्तीसगढ़ में वैट नहीं घटाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उधर एक दूसरे पर निशाना साध रहे, उधर कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगा रही है तो दूसरा भाजपा उसके ऊपर आरोप लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि गाल बजाने के बजाय मुख्यमंत्री बघेल पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाकर छत्तीसगढ़ को लोगों को राहत पहुंचाने का काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सीएम बघेल ये फैसला लेते हैं तो कईयों को इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों से अपने अपने हिस्से के वैट को घटाने की अपील की है। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डेंगू के मरीज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लोगों को अब बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगी है। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में मच्छर जनित बीमारी डेंगू तेजी से पांव पसार रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का दावा है कि मच्छर बीमारियों की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। क्षेत्र में महाअभियान चलाकर एंटी लावा दवाइयों का छिड़काव के साथ ही उन लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। निगम के दावे की सच्चाई जानने के लिए जब
हमारी टीम पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजीव चौधरी के दल्लूपुरा वार्ड में पहुंचे तो निगम के दावों की पोल खुल गई। दल्लूपुरा वार्ड के गाजीपुर डेयरी फार्म के लोगों ने बताया कि वह लोग मच्छरों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। शाम होते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जो कि झोपड़ी में रहना मुश्किल हो जाता है। नालियाँ ओवरफ्लो हैं, गलियों में जल भराव है, उससे भारी तादाद में मच्छर पैदा हो रहे हैं। लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई लोगों को डेंगू भी हो चुका है, लेकिन निगम मच्छर की रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। बस्ती में ना तो फॉगिंग होती है और ना ही एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। गली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी भी सफाई करने नहीं आते हैं, निगम पार्षद की सुध लेने नहीं आते। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे ही कालिंदी कुंज जो नदी है उसमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है कि वहाँ पर सफ़ेद झाग नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली की यमुना भी प्रदूषित हो चुकी है। शनिवार को दिखा बड़ी मात्रा में सफ़ेद रंग का झाग। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना की तस्वीरें हैं, जहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यमुना के पानी के ऊपर बड़ी मात्रा में सफ़ेद रंग का झाग नज़र आ रहा है। बता दें यमुना में सफ़ेद रंग का झाग प्रदूषण बढ़ने और पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने की वजह से नज़र आता है। और एक बार फिर दिल्ली के यमुना में बड़ी मात्रा में सफ़ेद रंग का झाग नज़र आया, जिसका असर दिल्ली के वाटर सप्लाई पर पड़ा है। पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से इसका असर सोनिया विहार प्लांट पर पड़ा है, जिसके बाद दिल्ली के दक्षिणी जिले के कई पॉश इलाकों में वाटर सप्लाई पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। कैथल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो मुकेश प्रकाश। आपको बता दें कि कैथल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला। इनेलो कार्यकर्ताओं ने फूल के बुके देकर उनका स्वागत किया। ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि एलनाबाद चुनाव के इस रिजल्ट के बाद भाजपा जसपा गठबंधन टूट जाएगा। अब लोगों को 3 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। अब मैं एलनाबाद चुनाव से फ्री हो चुका हूं और दीपावली भी मना ली है। इसके बाद अब मैं सब काम छोड़कर दिल्ली जाऊंगा और वहाँ विपक्ष के एक नेता से बात करूंगा। सभी से राय मशवरा करके जल्द ही तीसरे मोर्चा का गठन करूंगा। हमने भी तो यही कहा था, डंडे उठा लो। तो इनकी वो सबकी भाषा एक ही जैसी, और इसी वजह से सारे देश के लोग अब इनके खिलाफ हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, आप लोग तो गए भी, हमने देखा भी होगा कि सत्ता पक्ष के खिलाफ तो विरोध के लोग जुड़ा करते हैं, लेकिन एलनाबाद के उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ सरकार के समेत सारी विपक्षी दल इकट्ठे और हर हरबा इस्तेमाल किया। सरकारी तंत्र का खुलेआम दुरुपयोग किया। आपको सुन के ताज्जुब होगा। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां रेलवे के पास लगी झोंकियों में आग लग गई। आग इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि बड़ी मशक्क़त के साथ आग को बुझाया गया। आपको बता दें अमृतसर के महकमा पूरा के प्रीत नगर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब महकम पूरा इलाके में रेलवे लाइन के किनारे बनी झुग्गियों में आग लग गई। देखते देखते आग फैलती चली गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय पार्षद पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग के अधिकारियों को काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया और झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने बताया कि जब सब कुछ जल कर राख हो गया है हमारा। उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सामान इकट्ठा किया था, लेकिन वो जल कर अब राख हो गया है। हम नहीं देखे पाजी कि उधर से क्या बच्चे फेंक दिया कोई आगा कि अपने आप लग गया। एकाएक धंध का तो हमारे बच्चा बोला कि आग लग गया मम्मी, आग लग गया मम्मी। हम पानी लेके दौड़े, नहीं बदा पानी से
सारे जर गया, सारे सब कुछ जर गया, कुछ नहीं बचा। नुकसान हुआ, करोड़ों के नुकसान हो गया है पाजी। एकरा से घट नहीं हुआ, एकरा ज्यादा हुआ नुकसान, लेकिन घट नहीं हुआ है नुकसान। ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਏ, सारे सड़ गए हैं। ਬੱਚੋਂ ਦਾ ਬਚਾਅ। बच्चों का बचाव है। हाँ, बच्चों का। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਕਮਪੁਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਕੰਜਸਟਡ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਚਾ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। राज्य की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।